ओके माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर ऑफिस से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह किसी भी एक एआई मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर लोकली डिप्लॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकर। अच्छा, अगर आप डॉकर का यूज़ नहीं करना चाहते या आपको पता नहीं है कि डॉकर क्या है, तो मैंने देखा कि इंटरनेट के ऊपर यानी यूट्यूब के ऊपर विंडोज़ मैक और लिनक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कि आप डॉकर के बगैर किसी भी एक एआई मॉडल को जो कि ओपन सोर्स है उसको किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन के अंदर। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप विद हेल्प ऑफ डॉकर किस तरह किसी भी एक एआई मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर मूव कर सकते हैं जहाँ पे मैं इसका प्रैक्टिकल करवाऊँगा। लेकिन अगेन, अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक एआई मॉडल के बेनिफिट्स के हैं, क्यों डिप्लॉय करना चाहिए लोकली, इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप यहीं से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि एक एआई मॉडल होता क्या है। तो देखें, एक एआई मॉडल एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, लेकिन एक सिंपल प्रोग्राम की तरह नहीं होता। जिस तरह आप किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो एआई मॉडल उस सिंपल प्रोग्राम की तरह नहीं होता। इंस्टेड एक ऐसा प्रोग्राम जो डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ होता है और उस ट्रेनिंग के लिहाज से वो आउटपुट में अपने पास उस लर्निंग बेस के ऊपर कुछ जनरेट कर सकता है। उस प्रोग्राम को हम कहते हैं कि ये एक एआई मॉडल है। जैसे कि जीपीटी एक हमारे पास एक एआई मॉडल है। चाइना ने भी पिछले दिनों अपना एक मॉडल रिलीज़ किया, डीप सीक, जो कि हम इस वीडियो के अंदर इसको डिप्लॉय भी करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। वो भी हमारे पास एक एआई मॉडल है। ऐसा प्रोग्राम जो किसी डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ हो और उस ट्रेनिंग के लिहाज से वो कुछ आउटपुट रिटर्न कर सके अपनी इंटेलिजेंस से, तो हम उस मॉडल को कहते हैं, उस प्रोग्राम को कहते हैं एक एआई मॉडल। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ मॉडल्स की। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ के मॉडल्स होते हैं। जो हमारे पास एलएलएम्स मॉडल होते हैं वो बेसिकली टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं, लाइक चैट जीपीटी, LLM3, जेमिनी वगैरह, ये सब एलएलएम्स मॉडल की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह इमेज जनरेशन के अंदर स्टेबल डिफ्यूजन वगैरह, मिडजर्नी वगैरह एक ऐसे मॉडल्स हैं जिनकी मदद से आप इमेज को जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ ऑडियो और वीडियो के मॉडल्स को राइट आउट कर दिए। तो मतलब ये कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनकी मदद से आप अपना पर्पस पूरा कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़, हमें क्यों एक मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर डिप्लॉय करना चाहिए। मतलब हमारा काम वैसे भी तो हो रहा है, इंटरनेट के ऊपर हम मॉडल सर्च करते हैं और वहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं, फिर हम लोकली इसको डिप्लॉय क्यों करें। तो देखिए, उसके कुछ रीजंस हैं। उस रीज़न को समझने के लिए आपको पहले उसकी वर्किंग समझना होगी कि एक एआई मॉडल काम किस तरह करता है। देखिए, हमारे पास हमारी मशीन है, कंप्यूटर वगैरह, तो उसके ऊपर जब हम किसी मॉडल को सर्च करके उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो हम इसको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर बोलते हैं कि हमने एक रिक्वेस्ट की। फॉर एग्जांपल, मैंने चैट जीपीटी खोला और मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो चैट जीपीटी इसकी प्रोसेसिंग करेगा, देखेगा कि यूज़र के पास से क्या रिक्वेस्ट आई है, क्या क्वेश्चन आया है, और उस लिहाज से वो इन रिटर्न में कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, कुछ आउटपुट हमें देगा। तो उसने रिटर्न में हमें दे दिया कि हमारे सोलर सिस्टम का जो फर्स्ट प्लैनेट है वो मरकरी है। अब इस आर्किटेक्चर के अंदर कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम अपना एआई मॉडल खुद अपने ही सिस्टम के अंदर उसको डिप्लॉय करें। वो रीजंस क्या हो सकती हैं? देखें, अगर तो आप किसी भी मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर डिप्लॉय करते हैं तो उसको बहुत सारे आपको बेनिफिट्स हासिल होंगे। जैसे कि अगर तो वो मॉडल अपने सर्वर के ऊपर चल रहा है, लाइक चैट जीपीटी या जेमिनी वगैरह, उनके अपने सर्वर्स हैं, तो जब भी यूज़र कोई रिक्वेस्ट करता है, मतलब कोई चीज़ सर्च करता है उसके ऊपर, तो उसका सारा डाटा, जो चीज़ वो सर्च कर रहे हैं, उस सर्वर के ऊपर जाकर स्टोर हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, एट द एंड ऑफ द डे हमें नहीं पता वो हमारा डाटा कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बिग कंपनीज हमें नहीं पता वो हमारा डाटा कहाँ यूज़ करते हैं। तो हमें अपने डाटा के ऊपर कोई प्राइवेसी नहीं रहती। अगर हम मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर डिप्लॉय करें तो हमें उसके ऊपर पूरा एक्सेस होता है। हमारा डाटा कहीं आउटसाइड द सिस्टम नहीं जा रहा, तो हमें डाटा के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। सेकेंड थिंग इज कॉस्ट। अगर आप इन मॉडल्स को अपनी किसी और एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं, लाइक आपने एक एप्लीकेशन बनाई और उसके अंदर आप एआई इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके साथ किसी एपीआई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि वो मॉडल उस बिहार पे रिस्पॉन्स कर सके। तो अगर तो मॉडल उनके अपने सर्वर पर डिप्लॉय हुआ है तो वो एपीआईज़ के चार्जेस लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सिस्टम बैक एंड के ऊपर प्रोसेसिंग सारी कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम के अंदर इसको डिप्लॉय करते हैं तो आपको कोई एपीआई के चार्जेस वगैरह नहीं पे करना पड़ेंगे। आपको जस्ट अपनी मशीन के अंदर किसी सर्वर के ऊपर इसको डिप्लॉय करना है, इसकी एपीआई वगैरह बना के उसको अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और फिर होते हैं स्पीड और लेटेंसी। ये टोटली डिपेंड करता है कि उस सर्वर के ऊपर कितने यूज़र्स हैं, उस लिहाज से वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। लाइक जिस तरह अभी डीप सीक आया,
तो उसके ऊपर जब लोड ज़्यादा हो गया तो रिटर्न में हमें एक आउटपुट में कमांड बोलता कि सर्वर इज़ बिजी। क्यों ऐसा क्यों होता? क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़र्स उसके ऊपर एट टाइम सिंगल टाइम के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे होते थे और इस वजह से उसके लेटेंसी के अंदर फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर तो आप इसको अपने सिस्टम के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की नेटवर्क लेटेंसी वगैरह का देखने को नहीं मिलेगी। और इसी तरह इंटरनेट डिपेंडेंसी और कस्टमाइजेशन वगैरह भी, कि आप अपने मॉडल को अगर सिस्टम के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं तो अपने लिहाज से उसको अपने पर्सनल डाटा के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं और वो फिर रिस्पॉन्स भी आपके डाटा के हिसाब से देगा, जिसके आपको ट्यूटोरियल्स इजीली इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक मॉडल को अपने डाटा के ऊपर हम ट्रेन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और मैन्युफैक्चर लिखा है कि रेट लिमिट्स, बिल्कुल वही वाली बात जो मैंने लेटेंसी के अंदर बताई, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़र्स उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जिन कंपनीज ने उन मॉडल्स को बनाया है वो उसके कुछ रेट लिमिट्स रखते हैं कि एट अ टाइम इतनी रिक्वेस्ट सर्वर एक्सेप्ट करे और इतनी रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर तो अपने सिस्टम के अंदर है तो आप जितनी मर्जी रिक्वेस्ट करें, जितनी मर्जी सर्चिंग करें, उसको कोई गर्ज नहीं होगा। सो ये मैंने कुछ फैक्टर्स लेके, ऑल्दो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अपने सिस्टम के अंदर इसको डिप्लॉय करने के। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे मेनली जो हमारे लिए अहमियत रखते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। ओके, देखें, आप डायरेक्टली किसी भी मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं डीपसीक को अपने सिस्टम के अंदर डायरेक्टली डिप्लॉय करूँ, मैं इजीली कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारी कम्प्लेक्स नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कम्प्लेक्स स्टेप्स होते हैं और उनकी वर्किंग हमें आनी चाहिए। जैसे कि हम एज्यूम करते हैं कि हम किसी भी सिस्टम को, यानी किसी भी एक एआई मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं विदाउट एनी टूल, तो हमें किन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लेट्स सपोज हम एज्यूम करते हैं कि उसको पाइथन के अंदर लिखा हुआ है, तो हमें पाइथन अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर इसी तरह उस सिस्टम के अंदर, यानी कि उस ए मॉडल के अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज वगैरह होंगी, तो हमें उन सब डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें कुछ कम्प्लेक्स स्टेप्स को लिखना भी पड़ेगा, यानी कि उनका कोड करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल्स बेसिकली सिंपल इस तरह जिस तरह प्रोग्राम उधर रन करते हैं उस तरह काम नहीं करता। इंस्टेड हमें उसको डीप डाउन जाके कुछ चीज़ें समझ के उसको रन करना पड़ता है। और इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि हमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, कम्प्लेक्स स्टेप्स को समझना आना चाहिए, मशीन लर्निंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो मतलब एक कम्प्लेक्स स्टेप्स हो गए ना किसी भी सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए विदाउट एनी टूल। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक टूल होता है विच इज़ ओलामा। तो हम अपने सिस्टम के अंदर ओलामा को इंस्टॉल करते हैं। ओलामा हमारे सिस्टम के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस तरह कर देता है कि हम इजीली जस्ट कुछ स्टेप्स की मदद से पूरे एआई मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। हमें जिस तरह मैंने आपको दिखाया वो कम्प्लेक्स स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट ओलामा को इंस्टॉल करना है और ओलामा बाकी सारे का सारा काम करेगा। अच्छा, एक चीज़, जिस तरह मैंने बताया कि मॉडल तो कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर काम करता है, लेकिन हम जब चैटजीपीटी या जेमिनी वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम किसी टर्मिनल के साथ नहीं प्ले कर रहे होते। इंस्टेड हमारे पास एक यूआई होता है प्रॉपर, मतलब हम जहाँ चैटजीपीटी के नीचे सर्च कर सकते हैं और हमारे लेफ्ट साइड में पैनल के अंदर सारी हिस्ट्री भी हमारे पास आ रही होती है। तो मतलब एक पूरा यूआई बना होता है। तो उसकी इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है विच इज़ ओपन वेब यूआई। ये यहाँ पे करना चाहिए ओपन वेब यूआई, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे पास होती हैं, ओपन वेब यूआई है, चैट बॉक्स है और इसी तरह कुछ और है। लेकिन इस कोर्स के अंदर, यानी कि इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको ओपन यूआई की इंटीग्रेशन करवाऊंगा और ओलामा के साथ ओपन वेब यूआई को किस तरह इंटीग्रेट करके अपने मॉडल को एक यूआई दे सकते हैं। सो यहाँ तक होगी सारी थ्योरेटिकल बातें। आई होप सो कि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और देखते हैं कि चीज़ें किस तरह होती हैं। तो आपने अपने सबसे पहले VS स्टूडियो के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपको मैं एक डॉकर फाइल प्रोवाइड कर दूँगा, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी गिटहब लिंक होगी, आप वहाँ से जाके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने टाइम बचाने के लिए इस फाइल को ऑलरेडी राइट कर दी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि इस फाइल के अंदर हो क्या रहा है। तो देखें, हमारे पास डॉकर के अंदर बेसिकली सर्विसेज का कॉन्सेप्ट होता है। सर्विसेज यानी कि कंटेनर्स। तो हमारे पास यहाँ पे इस फाइल के अंदर दो कंटेनर्स बन रहे हैं, एक ओलामा यानी कि इसकी मदद से हम अपना एआई मॉडल डाउनलोड करेंगे और एक ओपन वेब यूआई का एक कंटेनर बनेगा जिसकी हम यूआई के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर हम ओलामा के अंदर आएँ तो ओलामा के लिए जो हमारी इमेज है वो ओलामा और यहाँ पे इसका पाथ प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको डॉकर नहीं आता तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके वहाँ पे डॉकर का कोर्स देख सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल मैंने फाउंडेशनल लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट डॉकर के करवाए हैं विद प्रोजेक्ट्स। तो आपको डॉकर की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, और इसी तरह छोटी जो कंटेनर बनेगा उसका नाम हमने ओलामा कर दिया। फिर ये वाला कंटेनर किस पोर्ट के ऊपर चलेगा, तो हमने कर दिया
11434, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट 11434 होती है, तो इसीलिए मैंने अपनी मशीन के अंदर भी ये वाली पोर्ट कर दी। आप इस वाली पोर्ट को चेंज कर सकते हैं जो लेफ्ट साइड पे है। और फिर इसी तरह क्योंकि कंटेनर्स की नेचर क्योंकि ऐसी होती है कि वो क्रिएट होते हैं और अपना काम करके फ़ौरन एग्जिट हो जाते हैं। और अगर हमारा कोई डाटा कंटेनर्स के अंदर चल रहा है या इवन तो वो रिमूव भी हो गए, रिस्टार्ट हो रहे हैं, किसी वजह से वो किल हो रहे हैं, तो हमारे सारे का सारा डाटा लॉस हो जाएगा कंटेनर के अंदर। इसीलिए हमने एक वॉल्यूम का यूज़ कर लिया ताकि हम अपने मॉडल को वॉल्यूम्स के अंदर स्टोर कर लें। और फिर उसके बाद अगर हमारा कंटेनर रिमूव भी हो जाता है या कोई नया कंटेनर भी बनता है तो उसके बाद सारे का सारा डाटा हो। और हमने यहाँ पे पॉलिसी डिस्क्राइब कर दी कि जब भी कंटेनर टर्मिनेट हो, किल हो, किसी वजह से एंड हो जाए तो उसको रिस्टार्ट करो ऑलवेज, यानी कि हमेशा रिस्टार्ट करो किसी भी सूरत में अगर कंटेनर के अंदर कोई फेलियर आ रहा है। इसी तरह हमारे पास सेकंड कंटेनर बनेगा ओपन वेब यूआई का। इसकी इमेज का पाथ हमने प्रोवाइड कर दिया और इसका नाम हमने ओपन वेब यूआई कर दिया। इसकी क्योंकि डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8080 होती है तो मैंने लेकिन इसको चेंज करके अपने मुताबिक 4000 कर ली। आप इस वाली पोर्ट को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं क्योंकि मतलब ये आपके सिस्टम के अंदर चलेगा ना, तो आप इसको अपने हवाले से एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर इसी तरह ChatGPT के अंदर यूज़र हिस्ट्री हमारे पास मेंटेन रहती है, इसीलिए हमने एक और वॉल्यूम बना लिया ताकि हमारे पास यूज़र हिस्ट्री, लॉग्स वगैरह सब उस ओपन वेब यूआई कंटेनर के हमारे पास रहें। तो हमने एक और वॉल्यूम बना लिया ताकि हम इस सब चीज़ों को सेव कर सकें। जैसे कि मैंने बताया क्योंकि कंटेनर बार बार बनेगा तो हमारे पास सारे का सारा डाटा सेव रहे। और फिर इसी तरह इस कंटेनर को अब इंटीग्रेट करना है ओलामा कंटेनर के साथ, तो मैंने यहाँ पे उसका पाथ प्रोवाइड कर दिया एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर कि 11434 के अंदर, क्योंकि मेरा ओलामा कंटेनर चल रहा है। एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर मैंने ये पाथ प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, याद रहेगा अगर आप यहाँ पे पोर्ट चेंज करते हैं ओलामा की तो आपको यहाँ पे भी वो वाली पोर्ट चेंज करना पड़ेगी। और फिर इसी तरह मैंने डिपेंड्स ऑन बोला ओलामा, यानी कि जब तक ओलामा का कंटेनर स्टार्ट नहीं होगा ये वाला कंटेनर स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले हमेशा ओलामा कंटेनर स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद ओपन वेब यूआई का। और इसी तरह पॉलिसी हमने डिस्क्राइब कर दी ऑलवेज। और यहाँ पे नीचे हमने ये वाले 2 वॉल्यूम्स डिस्क्राइब कर दिए जो कि हमने ऊपर क्रिएट किए। सो आई होप आपको ये वाली फाइल समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और इस फाइल को रन करते हैं। तो मैं आता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर, मैं थोड़ा उसको जूम कर लेता हूँ, आपको देखने में आसानी रहे। और यहाँ पे मैं करता हूँ डॉकर कंपोज अप। और क्योंकि मैं अपने कंटेनर डिटैच मोड के अंदर चलाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो हमेशा रनिंग स्टेट के अंदर रहें, तो मैंने यहाँ पे -d का फ्लैग यूज़ कर लिया। अब मैं हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे कंटेनर्स ने स्टार्ट कर लिए। अच्छा, आपका यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, इन कंटेनर्स की पहले इमेज को डाउनलोड करेगा और फिर उनसे कंटेनर्स को क्रिएट करेगा। लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन इमेज को अपनी सिस्टम के अंदर डाउनलोड किया हुआ तो उसने मेरे कंटेनर्स फ़ौरन से स्टार्ट कर दिए। लेकिन आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है अंटिल कि आपको इन इमेज को डाउनलोड करके कंटेनर्स को क्रिएट कर दें। और क्योंकि हमने अपने ओलामा कंटेनर को 1143 पोर्ट के ऊपर एक्सपोज किया हुआ, तो अब अगर मैं अपने लोकल होस्ट 11434 पोर्ट के ऊपर जाऊँ और यहाँ पे मैं करूँ लोकल होस्ट और 11434 कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा ओलामा कंटेनर रनिंग स्टेट के अंदर होगा। तो देखिए मेरा यहाँ पे आ गया ओलामा इज़ रनिंग। ओके, ओलामा तो हमारा सक्सेसफुली कंटेनराइज हो गया। अब हमने इस ओलामा कंटेनर के अंदर अपने किसी भी मॉडल को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपने करना है डॉकर एक्सेक -it ओलामा और आगे इसके अंदर हम शेल ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ sh। तो अब मैं इस ओलामा कंटेनर के अंदर आ गया। जैसे कि मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सारी डायरेक्टरीज की लिस्ट हो जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप अपनी मर्ज़ी का मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको मॉडल्स दिखाऊँ तो आपने जाना है ओलामा वेबसाइट के ऊपर। आप olama.com पे आएंगे तो यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ मॉडल्स यहाँ पे इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं। आप सारे मॉडल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मॉडल्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपको सारे मॉडल्स लिस्ट हो जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, याद रहे आप जस्ट उन मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ओपन सोर्स हैं, यानी कि जिनका कोड हमारे पास है। लाइक ChatGPT तो उसका हमारे पास कोड नहीं है, वो ओपन सोर्स नहीं है, तो हम उसको अपने सिस्टम के अंदर डिप्लॉय नहीं कर सकते। लेकिन ये कुछ मॉडल्स हैं जिनको हम डिप्लॉय कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो लिस्ट हुए हैं। अब जिस तरह हम अपने सिनेरियो के अंदर डीप सीक कर रहे हैं तो आप बाकी मॉडल्स को भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं डीप सीक के अंदर आता हूँ। और यहाँ पे डीप सीक के भी डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिफरेंट वर्जन्स हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हूँ तो देखें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसने 7 बिलियन पैरामीटर्स वाला लिस्ट किया हुआ है। अगर आपकी मशीन इतनी कंपेटेबल नहीं है तो आप यहाँ से डिफरेंट मॉडल्स को टेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए डेमो पर्पस के लिए मैं जस्ट 1.5 को क्लिक करता हूँ, तो मतलब ये 1.5 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन हुआ मॉडल है। और आप हाईएस्ट पे करेंगे तो वो 671 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन हुआ है और उसका साइज़ है 404 GB। लेकिन ये सबसे जो लाइट वेट मॉडल है, मॉडल का बेसिकली वर्जन है वो है 1.1 GB। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आपने इस कमांड को कॉपी कर लेना है। आप जिस भी मॉडल को
डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, आपने जस्ट उसकी कमांड को कॉपी करना है और अपने टर्मिनल के अंदर है और उस कंटेनर के अंदर पेस्ट कर देना है। अब मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये मॉडल ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। तो आपने जब तक ये पूरा मॉडल डाउनलोड नहीं हो जाता यहाँ पे वेट करना है अनटिल ये पूरा सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाए। सो वंस ये आपका मॉडल डाउनलोड हो जाए तो अब आपने जाना है लोकल होस्ट 4000 के ऊपर। 4000 इसलिए क्योंकि मैंने अपना ओपन वेब यूआई का कंटेनर 4000 पोर्ट के ऊपर एक्सपोज किया हुआ है। आपने यहाँ पे जो भी पोर्ट अपने लिहाज से डिस्क्राइब की होगी आपने उस पोर्ट के ऊपर जाना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने लोकल होस्ट 4000 के ऊपर और यहाँ पे अगर मैं करूँ लोकल होस्ट 4000 क्योंकि मेरा ओपन वेब यूआई का कंटेनर 4000 पोर्ट के ऊपर चल रहा है। और जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मेरे पास ओपन वेब यूआई का इंटरफेस ओपन हो गया। तो आपने यहाँ से जस्ट करने गेट स्टार्टेड और यहाँ से आपने एक अकाउंट बना लेना अपने लिए। तो मैं भी यहाँ पे मैं नेम अपना मोहम्मद हबीब इंटर कर देता हूँ और मेरी एक नेम मेल है तो मैंने यहाँ पे क्रिएट एडमिन के लिए अकाउंट साइन अप कर दिया। तो यहाँ से आपके पास आपका मॉडल आ जाएगा जो आपने डाउनलोड किया होगा। अगर आपने मल्टीपल मॉडल्स को डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी करंटली मेरी मशीन के अंदर क्योंकि एक ही मॉडल है जो मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे मेरे पास वो लिस्ट हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप कोई और मॉडल डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपने कंटेनर के अंदर जाना है और यहीं से कमांड कॉपी करनी है जिस भी मॉडल के लिए। लाइक अगर आपने 14 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन हुआ मॉडल का वर्जन चाहिए तो इसकी कमांड कॉपी करना है और कंटेनर के अंदर बिल्कुल वैसे ही पेस्ट कर देना है, उससे आपका मॉडल डाउनलोड हो जाएगा। और फिर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास वो वाला मॉडल भी लिस्ट हो जाएगा। सो इस तरह क्या कर सकते हैं आप अपनी मशीन के अंदर किसी भी मॉडल को डाउनलोड करके उसको लोकली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, डिपेंड्स ऑन कितने पैरामीटर्स के ऊपर वो ट्रेन हुआ है उसकी स्पीड भी उसी तरह की होगी। अब क्योंकि ये सबसे लाइट वर्जन है मॉडल का तो इस वजह से इसकी स्पीड भी काफ़ी स्लो है। अदरवाइज़ अगर आप कोई ऐसा मॉडल करते हैं जो ज़्यादा पैरामीटर्स के ऊपर है तो उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ होगी। सो आई होप सो कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया होगा कि आप किस तरह किसी भी एक मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं ईजीली। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।